हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी के बारे में। ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास x की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती है। इन्फिनिटी पर हमको क्या करना होता है, x की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, कोई फंक्शन आपके पास दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालना है लिमिट एट इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी निकालना है। तो सपोज दैट आपके पास लेट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो आपको हमेशा x को 1/x बनाना होगा। तो x 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? जैसे आपके पास कंसीडर करो, कंसीडर एक फंक्शन मेरे पास है f ऑफ x है, वो 1/x दिया हुआ है। अब इस पर लिमिट निकालना है एट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर, लिमिट एट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर निकालना है। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1/x दिया हुआ है। अब यहां पर करेंगे क्या हम लोग, ये देख रहे हैं ना, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 0, तो ये 0 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इधर होगा, तो मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 0/1 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैंने क्या किया, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। भाई प्रोसेस हमने दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन हम कर लेते हैं इन जनरल, कैसा क्वेश्चन इसमें होता है। अब ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इधर दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है px² प्लस qx और प्लस में r दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, लिमिट निकालना है एट कहां पर, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अगर आप इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, हाईएस्ट पॉलिनोमियल को खोजते हैं। हाईएस्ट पॉलिनोमियल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसमें भी हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। x² का आपके पास इंडाइसिस 2 है, तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल ये हुआ, हाईएस्ट पॉलिनोमियल ये हुआ। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पॉलिनोमियल को हम कॉमन निकालते हैं, निकाल लीजिएगा। तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब ये हो जाएगा, हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कॉमन लिया तो x² को बाहर निकाला, a प्लस b/x प्लस c/x² डिवाइड बाई, यहां से x² को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p प्लस q/x और प्लस में r/x²। हाईएस्ट पॉलिनोमियल को अपने कॉमन निकाला, तो ये देख रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मिला आपके पास कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। अब ये देखेंगे, ये मिला a प्लस b/x प्लस c/x² डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, p प्लस q/x प्लस r/x² मिला। तो आपको पता है x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/x इधर भी है, 1/x इधर है, 1/x² है, तो 1/x अगर है तो वो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1/x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0। तो आपके पास कितना आएगा, a प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई p प्लस 0 प्लस 0। तो आंसर आया a/p आ गया। अब चलते हैं हम आप लोगों को एक आसान तरीका, एक लाइन में आंसर देना है, सीधा क्वेश्चन देखना आंसर देना, क्वेश्चन देखना आंसर देना, इस तरीके से अपना काम होगा। अब सबसे पहले अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो हमको देखना ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये शॉर्टकट मेथड है, आसानी से एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल जो है वो सेम है कि डिफरेंट है।
अगर सेम है तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, इसका भी पॉलिनोमियल कितना है 2 है, इसका भी पॉलिनोमियल कितना है 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल दोनों का कितना आया है 2 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है, देख रहे हैं ना, हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है a है, इसका कोफिशिएंट a ले लिया। अब ये डिनोमिनेटर में आप देखेंगे आपके पास पॉलिनोमियल, देख रहे हैं ना, हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है आपके पास 2 है, 2 का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है p दिया हुआ है, तो डिवाइड बाई आपके पास p। एक लाइन में आंसर लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल शुड बी सेम। जब सेम रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर, उसको लेना है और ये इस तरीके से लिख देना है। इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई ex क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक आसान एक लाइन में कैसे आंसर देंगे और उसके बाद बाई कैलकुलेशन कैसे आंसर देंगे। सबसे पहले x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी होना चाहिए है। अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल सेम होना चाहिए। इसका भी पॉलिनोमियल 3 है और इसका भी पॉलिनोमियल कितना है 3 है। जब पॉलिनोमियल 3 है तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है, ये पावर कितना है 3 है। हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इधर हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा अगर देखा जाए तो। अब चलिए बाई कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो शॉर्टकट था। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल होता है उसको कॉमन लेते हैं। हाईएस्ट पॉलिनोमियल x क्यूब दिया हुआ है, तो हो जाएगा a प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस में d बाई एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई, इसका भी हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है x क्यूब है, तो हो जाएगा e प्लस f बाई एक्स प्लस g बाई एक्स स्क्वायर प्लस h बाई एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया तो मिला आपके पास कितना, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये है a प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस d बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा e प्लस f बाई एक्स g बाई एक्स स्क्वायर प्लस h बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सब 0 हो गए। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा कितना, a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई e प्लस 0 प्लस 0 और प्लस में 0, देख रहे हैं। और फाइनल आंसर है a बाई e, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 4 x माइनस 6 और x माइनस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका हाईएस्ट, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से आप कैसे आंसर निकालेंगे, तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है 3 है और 3 का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास 1 दिया हुआ है। ठीक है, 1 दिया हुआ है डिवाइड बाई, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर एक्स क्यूब, हाईएस्ट पॉलिनोमियल इसका भी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा, तो विच इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 1। एक लाइन में आंसर इसका निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, इसको विस्तृत जानकारी के लिए आंसर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस 3x और प्लस में 2 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और माइनस में 24 और ये x माइनस 3 आया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये होगा x क्यूब
प्लस 3x प्लस में 2 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब और माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में 24x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये इसका आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर और उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस में 6x और प्लस में 72। ये आपके पास इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, सॉरी इसका एक्सपेंशन आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे, सबको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आया एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 2 डिवाइड बाई, ये एक्स क्यूब आ गया और यहाँ पर देखेंगे माइनस 2x माइनस 3x माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 6 तो माइनस में 18x और उसके बाद प्लस में 72। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हाईएस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है 3 है, दोनों को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 बाई एक्स क्यूब है डिवाइड बाई, यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 18 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 72 डिवाइड बाई एक्स क्यूब, या यहाँ पर देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 तो ओवरऑल आंसर कितना है 1 बाई 1 मीन्स इसका आंसर आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड बाई 8x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अगर आपको देखा जाए तो x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल क्या है सेम है। अब हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है 7 दिया हुआ है और हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है ये है, इसका कोफिशिएंट कितना है 8 तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 7/8। इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम आगे कैसे किस तरीके से करते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचा 7 प्लस 5/x माइनस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कॉमन लीजिएगा x स्क्वायर ये हो जाएगा 8 माइनस 2/x प्लस 7/x स्क्वायर। ठीक है, ये देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपको ये जो आया वैल्यू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी ये आ गया 7 प्लस 5/x माइनस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस 2/x प्लस 7/x स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 माइनस 0 प्लस में 0। अब ये देखें सब 0 है तो आंसर कितना है आपको 7/8 आपका ये फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x रेज टू 4 प्लस x प्लस में 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए ये न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल 2 है, डिनोमिनेटर में देखेंगे रूट के अंदर 4 है लेकिन ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा पॉलिनोमियल इसका 2 हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर लिखना चाहेंगे डायरेक्ट इसके हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कितना है 7, इसका हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो विच इज इक्वल टू कितना आएगा 7। एक लाइन में आंसर ऐसे दे सकते हैं। अब चलिए इसको आगे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर जो है हाईएस्ट डिग्री जो है उसको कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये मिलेगा 7 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर डिवाइड बाई
यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, जो वैल्यू इधर कॉमन लेंगे इधर भी वही कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन रूट में ये एक्स स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ से एक्स रेस टू 4 बाहर जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स रेस टू 4। तो ये इधर से ये वैल्यू आई, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो आगे जो होगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 7 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स रेस टू 4। यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 7 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाई इन रूट पर 1 प्लस 0 प्लस 0। तो आंसर कितना आया फाइनली, ये आंसर 7 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो रख देंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, यूजलेस हो गया। इसको 1 बाई एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने आप लोगों को बताया हुआ था मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। जब भी रूट के अंदर वैल्यू आएगी तब मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, चलते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं। तो ये जो हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ठीक है, और माइनस में इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16, इस तरीके से एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ठीक है, प्लस में इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 हुआ डिवाइड बाई इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 16 आ गया, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये हमने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। रेशनलाइज करने के बाद एक ब्रैकेट में a माइनस बी इधर a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लिख दीजिएगा। ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 16 आ जाएगा डिवाइड बाई इन रूट में ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, ठीक है। अब ये देखेंगे 16 से 16 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो मिला के आपके पास ये लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये आया 4x डिवाइड बाई इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 16 और प्लस में कितना है इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x है तो इधर से x कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, इसको 1 बाई एक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 4x डिवाइड बाई इन रूट में, इसको यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा, ठीक है, x को कॉमन लिया तो इन रूट में कितना बचा 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1 प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दिया तो ये कॉमन वैल्यू आ गई। यहाँ से देखेंगे ये फोर्स ये x से x कैंसिल हुआ। फर्दर इन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास मिला कितना, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 4 डिवाइड बाई कितना मिला इन रूट में 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरे रूट में कितना मिला हुआ है प्लस इन रूट 1 प्लस 16 डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। अब ये देखें ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वैल्यू पर रखिएगा, ये आएगा 4 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इन रूट में 1 प्लस 0 आया,
ये दिख रहा है ना, रूट में तो कितना हो जाएगा 2, 4/2, ये आंसर आएगा 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, विच इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x⁴ प्लस 4x² माइनस में x²। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पर करना क्या होगा मुझे कि इसको रूट में वैल्यू है तो रेशनलाइज करेंगे, फिर न्यूमरेटर भी हो जाएगा डिनोमिनेटर भी हो जाएगा। चलिए आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इन रूट में x⁴ प्लस 4x² माइनस x², इसको एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे ब्रैकेट में x⁴ प्लस 4x² और प्लस में x², डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई इन रूट में x² प्लस में 4x² और प्लस में x²। ये हमने रेशनलाइज कर दिया, देख रहे हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्मेट में, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी a² माइनस b², मतलब x⁴ प्लस 4x² माइनस x⁴ होगा, डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा, इन रूट में x⁴ प्लस x² और प्लस में ये x²। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो मिला क्या आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये है आपके पास 4x² डिवाइड बाई इन रूट में x⁴ प्लस 4x² प्लस में x²। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर x² हाईएस्ट पॉलिनोमियल है, तो x² को आप नीचे से कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन लेंगे तो कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 4x² डिवाइड बाई x² को हमने कॉमन लिया, तो ये रूट में कितना बचेगा, x² बाहर निकालेंगे तो x⁴ टोटल बाहर निकलेगा, 1 प्लस 4/x² प्लस में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कॉमन हो गई है, x² से x² कैंसिल हुआ, तो मिला क्या आपके पास, इधर मिला इधर विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। ठीक है, 4 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस में 1 मिला। ठीक है, x टेंडिंग्स टू कितना है, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू रखिएगा। तो ये मिला आपको 4 डिवाइड बाई इन रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1, आंसर कितना आया, 4/2, इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा, ये 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 3x² प्लस 4x और इन ब्रैकेट में 4x² माइनस 6 इन ब्रैकेट में 5x² प्लस 2। अब इधर 4x⁶ प्लस 2x⁴ माइनस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर का आपके पास क्या है, डिग्री कितना है, 6 है, इसका भी डिग्री देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डिग्री 4 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डिग्री कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो आसानी से इसका निकाल सकते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, ये 3 है, 3, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 5 है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात। अब इससे कैंसिल कर दो, आंसर कितना आएगा, 15, फाइनल आंसर इसका 15 आएगा। अगर आप चाहो शॉर्टकट तरीके से एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। अब चलिए इसको लॉन्ग कट तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग कट तरीके से क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x⁴, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 3 6 माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा 16, माइनस 18 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x², और ये माइनस में 24, और इधर कितना दिया हुआ 5x² प्लस 2, डिवाइड बाई है 4x⁶ प्लस 2x⁴ माइनस 1 दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60x⁶
अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -10x⁴। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 120x²। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 24x⁴ माइनस में कितना होगा 4x² और उसके बाद माइनस में 48 आ जाएगा। डिवाइड बाई आपके पास मिला 4x⁶ प्लस 2x⁴ माइनस 1 आ गया। अब इसको देखेंगे, सबको सिस्टमेटिक करिएगा तो ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 60x⁶ माइनस में ये 24 है, ये 10 है, कितना हो जाएगा प्लस में 14x⁴, ये -4 है और ये -120 है तो माइनस में 124x² और एक कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है माइनस में 48 डिवाइड बाई आपके पास आ गया 4x⁶ 2x⁴ माइनस 1 आ गया। अब यहां से कॉमन लेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितना है 6 है, ये देख रहे हैं x⁶ इसमें कॉमन, x⁶ इसमें कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x⁶ को कॉमन लीजिएगा कितना बचेगा 60 प्लस में 14 डिवाइड बाई x² माइनस 124 डिवाइड बाई x⁴ माइनस 48 डिवाइड बाई x⁶ टोटल डिवाइड बाई x⁶ इधर कॉमन लीजिएगा तो ये मिलेगा 4 प्लस 2 डिवाइड बाई x⁴ माइनस 1 डिवाइड बाई x⁶ ये देख रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल हुआ। अब ये देखेंगे x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, यहां पर क्या दिया हुआ x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट इधर ये भी 0 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 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 0 तो ये आ गया 60 डिवाइड बाई 4 कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 15 जो कि हम लोग ऑलरेडी इधर निकाल चुके हैं। आप चाहो तो ये मेथड अप्लाई करो ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए ये मेथड अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 3x - 4 का क्यूब 4x + 3⁴ डिवाइड बाई 3x + 2�7 दिया हुआ है। अब यहां पर देखेंगे 3 + 4 आप न्यूमरेटर का देखेंगे डिग्री 7 है और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 7 है तो इसमें से क्या करेंगे इसके डिग्री को कॉमन निकालिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसमें से x³ को बाहर निकालो, ठीक है, यहां से x³ को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये x³ को बाहर निकाला क्योंकि पावर 3 है तो ये मिलेगा 3 - 4/x मिलेगा। यहां से क्या निकालेंगे इनटू x⁴ को बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस में 3/x निकालेंगे अंदर से 3x लेकिन ये पावर ये ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई यहां से x को बाहर निकालेगा x⁶ मिलेगा, ये 3 ये सॉरी इसका पावर ये लिखा मैंने, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, ये 3 प्लस में कितना हो जाएगा 2/x⁻⁷ आ गया, ठीक है, इतनी वैल्यू आई। अब ये देखेंगे ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो ये मिलेगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x⁻⁷ मिला x⁻⁷ और ब्रैकेट में 3 - 4/x का क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 3/x⁴ डिवाइड बाई कितना मिलेगा 3 प्लस में 2/x⁷ और ये x⁷ आपके पास दिया हुआ है तो ये देखिए x⁷ से x⁷ कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर जो वैल्यू मिली लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 3 - 4/x का क्यूब और आपके पास 1 + 3/x⁴ डिवाइड बाई
कितना जाएगा 3 + 2 डिवाइड बाई एक्स रेज टू 7। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू कितना है, इन्फिनिटी है, तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 - 0 का क्यूब हो जाएगा। देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 0 रेज़ टू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 + 0 रेज़ टू 7 हो जाएगा। अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू 7 आएंगे। इसको ऊपर ले जाइए, नहीं तो इसको नीचे ले जाइएगा। इसको नीचे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, 7 - 3 पावर नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आया 1/3 रेज़ टू 4। 1/3 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9 × 9 = 81। तो 1/ कितना आया, ये 81 आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी √x इन रूट में x+1 माइनस रूट में x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट इसका रेशनलाइज करके सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा इन रूट में x² + x हो जाएगा और माइनस में x आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करो तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रूट में x² + x माइनस x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + x और प्लस में x आया, डिवाइड बाई इन रूट में x² + x और प्लस में x आ गया। अभी देखेंगे a - b और a + b हो रहा है, तो स्क्वायर कर दे इसको, a² - b² हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x² + x माइनस x² डिवाइड बाई इन रूट में x² + x और प्लस x है। ठीक है, ये देखें x² से x² कैंसिल हुआ, तो मिला क्या आपके पास यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाई इन रूट में x² + x प्लस में x है। अब यहाँ पर देखेंगे x है तो x को कॉमन ले लीजिएगा, तो x को कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, कॉमन लीजिएगा इधर x को, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x डिवाइड बाई इसमें से x बाहर निकालेंगे तो ये होगा इन रूट में 1 + 1/x हो जाएगा, सॉरी 1/x हो जाएगा क्योंकि एक x बाहर निकालेंगे और प्लस में कितना हो जाएगा 1, ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा 1 डिवाइड बाई इन रूट में 1 + 0 + 1, तो आंसर कितना है 1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2x - 1 रेज़ टू 20 2x - 1 रेज़ टू 30 डिवाइड बाई 2x + 1 रेज़ टू 50। देखा जाए तो आपके पास न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है वो भी 50 है और डिनोमिनेटर का भी पॉलिनोमियल वो भी है 50 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x को बाहर निकालेंगे तो पावर 28 कितना हो जाएगा x रेज़ टू 20 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 - 1/x रेज़ टू 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x को बाहर निकलेंगे तो पावर कितना है 30 है तो x रेज़ टू कितना हो जाएगा 30, तो 3 - 1/x रेज़ टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई इसमें से x बाहर निकालेंगे तो पावर 50 है तो x रेज़ टू 50 मिलेगा, 2 + 1/x रेज़ टू 50 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये देख रहे हैं ना ये इससे कैंसिल हो रहा है तो मिलेगा क्या आपके पास यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2 - 1/x रेज़ टू 20
3 माइनस 1 बाई एक्स रेस टू 30 डिवाइड बाई कितना है 2 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू कितना है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू इधर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 रेस टू 20 और 3 माइनस 0 रेस टू 30 डिवाइड बाई 2 प्लस 0 रेस टू 50 हो जाएगा। अब इसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करिएगा तो ये आएगा कितना 2 रेस टू 20, 2 रेस टू 20 इंटू 3 रेस टू 30 डिवाइड बाई 2 रेस टू कितना हो जाएगा 2 रेस टू 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 रेस टू 50 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 20 को इधर लाइएगा, ये 2 रेस टू 20 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 रेस टू 30 डिवाइड बाई 2 रेस टू 50 माइनस 20 हो जाएगा। तो कितना है 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 आएगा। 3 रेस टू 30 डिवाइड बाई 2 रेस टू 30, दोनों को एक साथ कर लो तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2 रेस टू कितना आएगा ये 30। ये आपके पास फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेस टू 2 प्लस 5 माइनस इन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के बाद ही जो होगा सो होगा। ठीक है, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये होगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस इन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 5 प्लस इन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये इस तरीके से है डिवाइड बाई, पहले ये वाली वैल्यू लिखते हैं तो ये आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखते हैं, ये हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस में इन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये दिख रहा है ना, इसका तो रेशनलाइजेशन हो गया, इसका भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो एक साथ ही कर देते हैं। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला का साइन चेंज करके तो ये हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और उसके बाद इसका साइन चेंज करेंगे तो कितना होगा प्लस इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस में इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ इस तरीके से आ गया। यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख लीजिएगा तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो a माइनस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ये वैल्यू, क्योंकि ये और ये हो गया, ये कितनी हो जाएगा इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस इन रूट में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखेंगे ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देख रहे हैं ना, a माइनस बी और इधर a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो कितना बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा। और दूसरे ब्रैकेट में कितना मिला इन रूट में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस इन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाली वैल्यू बची हुई है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर कितना चलेगा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और इधर माइनस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये मिला लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 8 इन ब्रैकेट में, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, एक्स को कॉमन ले लो, ठीक है, एक्स को कॉमन लिया तो इन रूट में 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इन रूट में एक्स को बाहर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें से एक्स को कॉमन ले रहे हैं और ये 8 हो गया है, डिवाइड बाई
3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू इसमें से भी x को कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा इन रूट में 1 प्लस 5/x², ठीक है, और प्लस में इन रूट में 1 माइनस 3/x², ठीक है। ये मिला, ये देख रहे हैं ना, x से x कैंसिल, 2 4 जा 8, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू कितना है, इंफिनिटी है, तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 + 1 1 + 1, तो आंसर क्या आएगा, इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देख रहे हैं, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 4 इंटू इन रूट में कितना होगा 1 + 0 प्लस इन रूट में 1 + 0 डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा इन रूट में 1 + 0 प्लस इन रूट में 1 - 0, तो ये आया आपको फाइनल आंसर 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइड बाई नीचे कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना है अपने पास 4 आ गया।